मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली मत्स्य विभाग की बैठक। मत्स्य पालन को बढ़ावा और मार्केटिंग को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। जोशीमठ भू धसाव पर एक्शन में सरकार। जोशीमठ को लेकर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा, पूरे मामले में प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पर कर रहे समीक्षा। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जोशीमठ आपदा का लिया जायजा। कहा, हर हाल में होगी लोगों की मदद। और हरिद्वार पुलिस ने 24 घंटे में सिडकुल में हुई 35 लाख की चोरी का किया खुलासा। 4 चोरों को किया गिरफ्तार, माल भी हुआ बरामद। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जोशीमठ के साथ साथ अब उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में भी दरारें देखने को मिल रही है। बता दें, कर्णप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी में भी लोग अब डर के साए में रहने को मजबूर है। भूवैज्ञानिक प्रदेश में दिख रही दरारों का मुख्य कारण जरूरत से ज्यादा निर्माण कार्य बता रहे हैं। बता दें, उत्तराखंड के ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र ठोस चट्टानों पर ना होकर मिट्टी पर बसे हुए हैं। ऐसे में जब इन इलाकों में अधिक निर्माण किया जाता है तो जमीन धंसने लगती है, जो कि इस प्रकार की दरारों का मुख्य कारण बनता है। जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आपका जो है आज जो है बिल्डिंगें जो है आपकी जो है कम सुनील से ऊपर तक पहुंच गई हैं आपकी। आपका ड्रेनेज सिस्टम का कोई कुछ नहीं है। कितना पानी इसमें लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो सीपेज का है चाहे कुछ भी है, वो पानी कहाँ सब जमीन में जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो आजकल जो मैं इसके दो कारण समझता हूँ। जो इतना ज़्यादा होना, इतना नुकसान होना, इतना क्रेविसेस क्रैक डेवलप होना, मकानों का धंसना, छोटी चीज़ में जो है एक आपका बहुत बड़ा ब्लास्ट हो रहा है, बहुत बड़ा कंपन हो रही है, तो उसका असर तो पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, कहाँ हम इसको रोक सकते हैं, तब जाकर के पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस और हम इसमें क्या कारण कर सकते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं। लालकुआं गोला रोड पर रेलवे लाइन के ऊपर से प्रस्तावित ओवरब्रिज के प्रभावितों ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी समस्या केंद्रीय मंत्री को बताई और ओवरब्रिज के प्रस्ताव को निरस्त कर दूसरे पर्याप्त स्थान पर ओवरब्रिज को शिफ्ट किए जाने की मांग की। बता दें कि गोला रोड पर रेलवे क्रॉसिंग बंद रहने से आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे निजात दिलाने के लिए सेतु बंधन योजना के तहत सरकार ने रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से ओवरब्रिज बनाए जाने की अनुमति जारी की है, जिसके बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। वहीं व्यापारियों की दुकानें हटाए जाने से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन देते हुए उचित समाधान निकाले जाने की बात कही। पूरे विषय को पहले समझ लूँगा और जो उचित होगा, जो जनता के लाभ के लिए होगा, वैसा ही कार्य किया जाएगा। किसी को परेशानी ना हो, पहला तो हमारा लक्ष्य है। जनता की सुविधा के लिए हम काम करते हैं। अगर जनता को ही, लोगों को ही असुविधा महसूस हो रही है तो उस पर पुनर्विचार करेंगे। मैं विभाग के संज्ञान में सारी बातें लाऊंगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोरोना के नए वेरिएंट पर चिंता जताई है। कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए जरूरी नियम कायदे लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इस सिलसिले में लक्सर कोर्ट परिसर में मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश जारी किया गया है। तो वहीं एसडीएम गोपाल राम बेनवाल ने क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए। उच्च न्यायालय द्वारा एक डायरेक्शन दिए गए थे कि कोर्ट परिसर के अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि का प्रयोग कराना सुनिश्चित कराएं। तो इसको लेकर के, चूंकि तहसील अक्सर में जुडिशरी और तहसील परिसर दोनों एक ही कैंपस में है, तो इसमें स्वास्थ्य विभाग को लेकर के और नगर पालिका को लेकर के एक बैठक कराएगी। बैठक में नगर पालिका को साप्ताहिक रूप से कोविड को रोकने के लिए छिड़काव इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को जो
प्रिकॉशनरी डोज है, जिसको बूस्टर डोज भी कहते हैं, इसको इसकी सीमा लगातार बढ़ाएं और लगातार जो व्यक्ति जिनको बूस्टर डोज नहीं मिली है वो इसको लगाने का कार्रवाई करें। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर हॉस्पिटल में यदि 1% कोई कोविड के पेशेंट अगर आते हैं तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और कितने हमारे पास बेड उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन कितना है, इन सभी को लेकर के एक डायरेक्शन स्वास्थ्य विभाग। सितारगंज में ग्राम प्रधानों ने विकासखंड सितारगंज के मुख्य गेट पर तालाबंदी करते हुए 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। उत्तराखंड प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर संभल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि मनरेगा अंतर्गत 1 जनवरी 2023 से राज्य में मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को अनिवार्य किया गया है, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अधिकांश गांव में नेटवर्क नहीं है। कई किलोमीटर पैदल मार्ग है, ऐसे में मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करना संभव नहीं है। ग्राम पंचायत क्षेत्रों में पंचायत विकास कार्य अधिक करती है। आज भी पंचायतों के कार्य की अधिकता रहती है, लेकिन 20 कार्य किए जाने की बाध्यता होने के कारण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान संगठन ने मनरेगा के कार्यों में बाध्यता को खत्म करने की मांग की है और मांग पूरी न होने पर प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। जो मुख्यतः मांगे मनरेगा, जिसे गांव की विकास की एक बहुत अच्छी योजना माना जाता था, आज उस पर भी केंद्र सरकार ने ऐसे अपने दमनकारी नियम लगा दिए हैं कि ग्राम पंचायतों में काम नहीं हो रहा है। 20 कामों से ज्यादा काम हम ग्राम पंचायतों में नहीं कर पा रहे हैं। मनरेगा की लेबर के लिए NMMS नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम सरकार ने लागू कर दिया है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, हमारा हिमालय राज्य होने के कारण आज कई ग्राम पंचायतों में मोबाइल की घंटियां नहीं बज रही हैं। वहां सरकार द्वारा मनरेगा के लिए ऑनलाइन हाजिरी का प्रावधान कर दिया गया है, जो बड़ा ही हास्यास्पद का विषय भी है। पूरी पंचायतें नेटवर्क सिस्टम से नहीं जुड़ जाती हैं तब तक NMMS का जो इन्होंने प्रोजेक्ट जो दिया गया है उसको तत्काल रोका जाए। उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस ने सब्जी मंडी में छापेमार कार्यवाही की है, जहां पर प्रतिबंधित पॉलिथीन का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस पर कार्यवाही करते हुए उपजिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने मौके से पॉलिथीन को जब्त किया। बता दें कि SDM पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के सिलसिले में सब्जी मंडी स्थित डाकघर पहुंचे थे, जहां मामले पर संज्ञान लेते हुए SDM ने कहा कि जो भी दुकानदार प्रतिबंधित पॉलिथीन इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भविष्य में इस्तेमाल न करने की हिदायत भी दी गई है। उसके जो पेपर्स आने हैं वो डाक द्वारा हरिद्वार को जाएंगे, लोक सेवा आयोग हरिद्वार को। तो उसी के सिलसिले में हमने यहाँ पर रोड क्लियर करने के लिए आए तो देखा यहाँ पर पन्नी का वितरण किया जा रहा है कई दुकानदारों द्वारा, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करें। रोशनाबाद में 8 जनवरी को 7 बदमाशों ने फाइन ऑटोमेटिव कंपनी में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों ने सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट कर करीब 35 लाख रुपए का सामान लूट लिया था। पुलिस ने महज 12 घंटों के भीतर ही वारदात का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं SSP हरिद्वार ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में वारदात करना कबूला है। आरोपियों से लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया गया है। वहीं मामले में 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। थाना क्षेत्र में जो है एक बंद फैक्ट्री थी और इस फैक्ट्री में एल्युमिनियम और इसका काम होता था। चूंकि फैक्ट्री अभी दूसरी कंपनी द्वारा ली गई थी तो वहाँ 4 चौकीदार नियुक्त थे। देर रात्रि 7/8 की नाइट में जो है देर रात्रि करीब 7 इसमें बदमाश लोग आए थे और जिन्होंने चौकीदारों को बंधक बनाकर और हथियारों के बल पर उनको डराकर बंधक बना दिया था। और साथ ही से 4 घंटे तक कंटिन्यूस जितना भी माल था फैक्ट्री का करीब 35 लाख का जो माल था वो उसको रेडी पर ले जाकर उन्होंने अन्यत्र जगह कबाड़ की दुकान में छिपा दिया था। चूँकि सूचना प्रातः ही मिल पाई थी जब वो लोग पहुंचे थे, तो पहुंचने के बाद तत्काल हमारे उच्च अधिकारीगण और टीमों ने जो है इस पर वर्क किया। और इसमें चूंकि गैंग ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके पूरी रेकी करने के बाद और चूंकि इसमें पुराने जो अभियुक्त हैं उन पर मुकदमे भी दर्ज हैं, तो सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही टीम द्वारा अथक प्रयास से सारा माल जो बरामद कर लिया गया 35 लाख जिसकी कीमत है। साथ ही 4 लोग को गिरफ्तार किया गया। 3 लोग इसमें वांटेड हैं, जिसके लिए टीमों को दबिश के लिए विभिन्न प्रांतों में भेजा गया है।
विकासनगर पुलिस ने लाखों रुपए की चोरी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल नवाबगढ़ में एक घर में चोरी हुई थी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस कार्यवाही में जुट गई। पुलिस ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी खंगालना शुरू कर दिए। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मामले में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी फहीम को गिरफ्तार करते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण भी जब्त किए हैं। वहीं चोरी की घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को उच्चाधिकारियों ने नगद इनाम देकर पुरस्कृत भी किया है। पुत्र लतीफ ने एक तहरीर थाना विकासनगर को दी थी, जिसमें उसने बताया था कि हमारे घर पे अज्ञात चोरों द्वारा हमारे यहाँ सोने चांदी के जेवरात और कैश चोरी हो गया है, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया और पंजीकृत करने के पश्चात एसएसपी महोदय द्वारा तत्काल एक टीम का गठन किया गया और इसको अनावरण के लिए लगाया गया। 24 घंटे में इस अभियुक्त का अनावरण किया और अभियुक्त फहीम पुत्र अलीम निवासी नवाबगढ़ को गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी गया समस्त सामान सोने के जेवरात और कैश बरामद किया गया। इनके द्वारा 24 घंटे में चोरी का खुलासा करने पर अधिकारीगणों द्वारा इनको इनाम की घोषणा की। लक्सर पुलिस ने ठग गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने जालसाजी करके यूपी के पूर्व एसडीएम की जमीन अपने नाम करवा ली और एक महिला को बेच दी थी। जब महिला को जालसाजी की जानकारी लगी तो उसने कोतवाली पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बड़ा करके जमीन बेचने से संबंधित है, जिसमें एक पूर्व एसडीएम है, उनकी जो जमीन यहाँ पे थी लक्सर क्षेत्र में, उसमें फर्जी जो मालिक है और उसका बेटा बनकर जमीन बेचने की कोशिश की गई, बेची गई। 12-13 बीघा जमीन थी और इस संबंध में 2 अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। एक उत्तर प्रदेश बिजनौर का रहने वाला है और दूसरा यहाँ स्थानीय कलिसिया का रहने वाला है। इस संबंध में और भी इनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी और तथ्य सामने आएंगे, जो अभियुक्त आएंगे सामने, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। उधम सिंह नगर की किच्छा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को 12 दिन में ही गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि किच्छा के खन्ना राइस मिल में अज्ञात बदमाशों ने धावा बोलकर चौकीदार पर जानलेवा हमला कर दिया था। वहीं कार्यालय से 65,000 की नकदी लूट ली थी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्यवाही करते हुए घटना को अंजाम देने वाले मुनीम सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने बताया कि घटना में एक हिस्ट्री शीटर भी शामिल है, जिसके खिलाफ हत्या समेत लूट के कई मामले दर्ज है। वहीं लूट का खुलासा होने के बाद राइस मिल एसोसिएशन और व्यापार मंडल ने पुलिस टीम को सम्मानित करते हुए 21-21 हजार रुपए इनाम दिए हैं। बर्बरता के साथ एक खन्ना राइस मिल में केयर टेकर को पीट के बर्बरता से मार के उसके बाद 65,000 लूटने का जो घटना हुआ था, उसकी आज सफलतापूर्वक अनावरण हुआ है। घटना में संलिप्त सभी 4 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर दिया। उनकी कब्जे में घटना में लूटी गई संपत्ति, विभिन्न अमाउंट्स ऑफ कैश के अलावा 315 बोर तमंचे और घटना में जो उसी राइस मिल से लूटे गए एनवीआर केबल, डीवीआर, वो सब में ना सीसीटीवी का इक्विपमेंट्स और बैग, वो सारे सामान हमने बरामद कर लिया है। और मेरी तरफ से टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं और 10,000 रुपए के कैश रिवार्ड भी है। हल्द्वानी में बुद्ध पार्क के अंदर रोडवेज, वन विभाग, सेंचुरी, पेपल मिल और अन्य सेवा समाप्त कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि हमारे वेतन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है कि सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाए, लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार वेतन वृद्धि नहीं कर रही है, जिसको लेकर हम पिछले करीब 12 सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और अब हम लोगों ने अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। हमारा आंदोलन असल में हम लोग 2017 से लगातार लड़ रहे हैं, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी मांगों के समर्थन में। हम लोग का जो है 2016 में एक डिसीजन हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो EPS 95 पेंशनर है
उनको इस परिधि में लाया गया, सबको हायर पेंशन दी जाए। हायर पेंशन दी जाए तो उसमें यह कहा था कि हायर पेंशन वो होती है जो बेसिक पे डीए का जो है 8.33 के हिसाब से जो भी इनका बनता है वो दिया जाए। 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, उसमें कई एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी कुछ उसने रियायतें दी हैं, तो उन्हें हायर पेंशन ग्रांट कर दी। लेकिन ईपीएफओ हेडक्वार्टर से 29 बार को एक गाइडलाइन जारी कर दी है, उसमें कई क्लॉजेज हटा दिए, उसमें कई क्लॉजेज हटा दिया। उसके विरोध में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। कल ईपीएफओ में हमारा जो है विरोध प्रदर्शन होगा और नारेबाजी होगी और काले फीते बांध के हम जाएंगे। जो 29 तारीख का उनका सर्कुलर जारी किया उसको जलाएंगे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जोशीमठ पहुंचे और भू धसाव क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने बताया कि देश के विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों की टीम भू धसाव के कारणों का पता लगा रही है और इसके कारणों का पता लगने के बाद आगे आवश्यक कार्य किए जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि तात्कालिक रूप से नागरिकों की सुरक्षा बेहद अहम है और स्थानीय प्रशासन इसके लिए लगातार काम कर रही है। स्थानीय नागरिकों से अपील है कि किसी भी दशा में रिस्क न लें। जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है, वहां जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाए। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार और सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम भी मौजूद रहे। पता लगाने की ही कोशिश की जा रही है और साइंटिस्ट सभी लगे हुए हैं, क्योंकि जो भी इसका इलाज होगा वो कारण पता चले उसी के बाद ही होगा। तो सारा अब पूरे भारत सरकार भी चिंतित है और उन्होंने भी काफ़ी कुछ प्रयास किए हैं। जो भी इंडिया में विशेषज्ञ उपलब्ध हैं सभी को जहाँ भेज रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पता चले कारण का और जल्दी से जल्दी उसका इलाज हो, ताकि आगे नुकसान को, अभी तो पहले इसको रोकना है, नुकसान आगे ना हो। और जो इमीडिएटली राहत की ज़रूरत है उसके लिए भी लोकल प्रशासन को कह दिया गया है और हमारी नागरिकों को भी हमारी विनती है और अनुरोध है कि वो रिस्क ना लें। अभी कई बार लगता है कि छोटी बाढ़ आई है तो हम रह लें, तो ऐसी स्थिति में कभी भी नुकसान ज़्यादा हो सकता है, तो वो कोई रिस्क ना लें और जहाँ भी जिला प्रशासन कह रहा है वहाँ शिफ्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में अल्ट्रासाउंड मशीन न होने के कारण लोगों को निराश होना पड़ रहा है। बता दें कि पिछले 5 दिन से केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट जसपुर दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि 15 जनवरी से पहले मशीन उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसके लिए डॉक्टर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं, जो कि 3 दिन जसपुर और बाजपुर में रहेंगे। वहीं बाजपुर में आंखों की मशीन के लिए 18 लाख रुपए दिए गए हैं, जिसे विभाग के द्वारा सीधे मशीन नहीं खरीदा जा सकता है। टेंडर निकालने के बाद ही मशीन मिल पाएगी, जिसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। 20 या 30 लाख रुपए मैंने यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए दिए थे 1 साल पहले, वो अभी तक नहीं आया। 3 दिन पहले मैंने कोरोना का यहाँ पर ब्रीफिंग ली थी, पूरे अधिकारी, डीएम, एसएसपी और सीएमओ सारे डॉक्टर्स बुलाए थे। तो उस दिन मैंने नाराज़गी भी जाहिर करी कि 1-1.5 साल हो गया है, 30 लाख रुपए मैंने दिए हैं, अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने कह रखा है कि 15 तारीख से पहले हम उसको आपको उपलब्ध कराएंगे। डॉक्टर भी उपलब्ध करा दिया है उसके लिए। 3 दिन यहाँ बैठेगा, 3 दिन बाजपुर बैठेगा। इस तरह से मैं व्यवस्था करा रहा हूँ। अभी मैंने बाजपुर के लिए एक मशीन नहीं थी, आँखों की परेशानी थी, डॉक्टर खाली बैठे थे, 18 लाख रुपए कल दे आया हूँ, उसको दे आया हूँ। अब इनका क्या होता है कि टेंडर करने में, ये सारी चीज़ों को देखने में, सीधे खरीद लिया था तो उसमें सीडीओ ने उसे एक बार कैंसिल किया कि तुमको सीधे जाने का नहीं है राइट, आप 3 उसमें नाम देंगे कि कहाँ से खरीद रहे हैं, उसके आधार पर होगा। अब वो फाइनल पर आ गया है, ये सुना है मैंने। प्रदेश में लगातार शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। 11 जनवरी से मौसम में बदलाव नजर आएगा और मौसम बदलने के आसार हैं। देहरादून मौसम केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह का कहना है कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसका असर 11 जनवरी के बाद दिखाई देगा। के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, उसका कुछ प्रभाव उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। तो 11 से इसका प्रभाव थोड़ा दिख रहा है। तो जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है, 11 तारीख के लिए अगर बात करें तो उसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, इनमें हल्की मध्यम जो है कुछ जगहों में बारिश, बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि हिल्स ऑफ देहरादून डिस्ट्रिक्ट है या फिर पौड़ी है, टिहरी है
और इसी तरह आपका रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। तो इनमें भी कहीं कहीं पर हल्की, बहुत हल्की बारिश, बर्फबारी इनमें भी कहीं कहीं पर मिलेंगी। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर हाँ एक्टिविटी 11 को ये शुरुआत इस डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। 12 को जब आप जाएंगे तो थोड़ी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा, हालांकि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पहाड़ों में मैं ये कहूँगा कि अनेक जगहों तक में जो है बहुत हल्की हल्की बारिश जो है वो मिल जाएगी, बर्फबारी मिलेगी। तो बर्फबारी जहाँ तक सवाल है तो वो 3000 मीटर या उससे ऊपर के जो क्षेत्र है वहीं पर वो मिल पाएगी। लोहाघाट नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने लोहाघाट और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में बढ़ती स्मोक और अन्य नशों की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता जताई है। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि नगर की डिग्री कॉलेज, तिराहे, स्टेशन बाजार और मीना बाजार के क्षेत्रों में होटलों में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, जिस कारण नगर का माहौल खराब हो रहा है। इसके चलते पालिका अध्यक्ष ने नशे के कारोबारियों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। साथ ही अभिभावकों से भी अपने बच्चों पर कड़ी निगरानी रखने और नशे के प्रति जागरूक करने की अपील की है। पिछले कुछ समय से नशे का कारोबार खूब फलीभूत हो रहा है, जिसमें अफीम से लेकर चरस से लेकर दारू भी मिल रही है। हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो भविष्य है, आने वाला देश का भविष्य है, वो भी बर्बाद की ओर जा रहा है, उनका भविष्य बर्बादी की ओर जा रहा है। मैं समस्त अभिभावकों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, नहीं जा रहा है, या मार्केट जा रहा है, घूमने कहाँ जा रहा है, खेलने जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, इसमें आप नज़र रखिए। और मैं थाने लोहाघाट से भी यही कहूँगा कि थाना अध्यक्ष से कि आप भी बीच बीच में मॉनिटरिंग करिए और जो भी नशे के कारोबारी हैं इनके खिलाफ निंदा करिए। हरिद्वार के लक्सर में अधिवक्ता के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। दरअसल उत्तराखंड उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे मोहम्मद अलाउद्दीन के साथ घर में जबरन घुसकर मारपीट की गई, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में दर्ज कराई। साथ ही बताया कि उनके गांव से कुछ लोगों ने उनके घर में घुसकर जबरन उनसे मारपीट की है। उनकी किसी याचिका पर स्टे न दिलाने पर आक्रोशित होकर मारपीट उन्होंने की है। जहां आस पड़ोस के लोगों ने मौके पर इकट्ठा होकर उन्हें बचाया, वहीं पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सख्त कार्यवाही करने की बात कही है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए INT24 के साथ। नमस्कार।